मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है हम जिस टॉपिक से पे बात करने जा रहे हैं वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। और आज जो हम सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जी उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं जी? नर्वस सिस्टम। ये आज हमारा चौथा टॉपिक है सिस्टम्स में। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो नर्वस सिस्टम होता है पहले हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये होता क्या है? ठीक है, ये एक कंट्रोलर की तौर पे काम करता है। क्या करता है जी? कंट्रोलर और कोऑर्डिनेशन करता है। किसकी? ऑर्गन्स की एंड सिस्टम्स की। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इट्स दैट सिस्टम। ठीक है, क्या कहते हैं? दैट सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट किसको ये जो है कोऑर्डिनेट करेगा और कंट्रोल करेगा? ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑल ऑर्गन्स एंड सिम्टम्स। ठीक है, सिस्टम्स। अब सिस्टम्स को ये कैसे कंट्रोल करेगा? एक यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसको भी यही कंट्रोल करेगा। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे भी नर्वस सिस्टम जो है कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये जो भी हमारे जिसमें जो भी सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, नर्वस सिस्टम समझ में आ गया। ये क्या करेगा? कंट्रोलर है और कोऑर्डिनेटर मिलकर काम करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो है हमने नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया। इसके बाद जो है हम इसको नर्वस सिस्टम को फर्दर पढ़ने जा रहे हैं। इसे मैसेंजर भी कहते हैं। ठीक है जी, इसे मैसेंजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस नर्वस सिस्टम के ज़रिए ही हमारे पूरा जिस्म है, ठीक है, या हमारा ब्रेन है, उसमें मैसेजेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इसे क्या कहते हैं? मैसेंजर भी कहते हैं, मैसेंजर। ठीक है जी। और आप जो है इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक नेटवर्क है। ठीक है, क्या है ये? एक नेटवर्क है नर्व सिस्टम्स का, जो लिंक्ड होता है ब्रेन से। किससे लिंक्ड होता है? कनेक्ट होता है ब्रेन से होता है, जो हर एवरी पार्ट को जो है वो हर पार्ट के जो भी बॉडी का होता है उसे कंट्रोल में रखता है, जो हमने यहाँ पे बात कर ली हुई है। चलिए जी, अब आते हैं हम नर्वस सिस्टम के फर्दर चीज़ों पे। तो जी, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स। इसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। किसके कंपोनेंट्स हैं जी? ये दो कंपोनेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, देखिए, फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है? CNS। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा, CNS। ये क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, क्या होता है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा क्या होता है? PNS। PNS क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। PNS क्या होता है? पेरिफेरल नर्व्स या नर्व सिस्टम। ठीक है जी, ये क्या है? दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। अब सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो ये वाला टॉपिक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम PNS को पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखें, जो हमारा CNS होता है, क्या CNS, सेंट्रल नर्व्स सिस्टम। अब ये जो सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? ठीक है जी, हम पहले ये देखेंगे। हम इसको फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं। इसकी कुछ ब्रांच या इसको बोलेंगे कि हम इसे भी डिवाइड किया गया है कितने हिस्सों में, कितने पार्ट्स हैं इसके, मतलब कि इसके ऑर्गन्स जो इसमें
आपको मिलेंगे वो है, एक है ब्रेन प्लस और कौन सा है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और प्लस कौन सी है, नर्व्स। अच्छा जी, हम इन तीनों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहला जो टॉपिक हो हम सीएनएस ले रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रेन है। क्या है? ब्रेन आपने देखा भी होगा ब्रेन, जी बिल्कुल, कभी आपने कहीं पे भी देखा होगा। तो आपको वो किस शेप में मिलता है? सोचिए। ठीक है जी, जो ब्रेन होता है वो हमें जो है वो रिंकल्स टाइप मिलेगा। और जैसे वो वॉलनट होता है, कैसे होता है जी? इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? वॉलनट की तरह होती है। वॉलनट की तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी और उसमें जो है आपने वॉलनट देखा होगा, ठीक है, जिसे अखरोट भी बोलते हैं। तो इसके दिमाग जो है वो ब्रेन जो है वो मगज़ वो इस टाइप का होता है, वॉलनट की तरह होता है। और ये जो है कहाँ पर पाया जाता है, इसे यहाँ कहाँ पर ये क्लोज्ड होता है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ब्रेन का पता चल गया कि क्या है, ठीक है जी, वॉलनट की तरह होता है। इसका जो कलर होता है वो पिंकिश कलर होता है। ये कौन से कलर इसका क्या होता है? पिंकिश कलर। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ें, ठीक है जी, पिंकिश, सही है, ओके जी। अब आते हैं जो इससे ये जो जिस खोपड़ी में, ठीक है, जिस खोपड़ी में वो अंदर होता है उससे हम आम लैंग्वेज में स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। लेकिन उसके साइंस वाली जो लफ्ज़ जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसे क्रेनियम कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्रेनियम। और इसको बोलेंगे स्कल। समझ आ गई? ठीक है, ये स्कल है। और ये जो मेडक ऑफ होता है ये कैसे बनाया जाता है? ठीक है जी, ये बना हुआ होता है सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से। किससे बना हुआ होता है ये? सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से, ठीक है। और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो पिंकिश होती है, सही जी। और इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये मैसेंजर है और कंट्रोलर है। ये क्या है? मैसेंजर और प्लस क्या है? ये कंट्रोलर। अब देखें, ये दोनों जो है इसकी क्या हो गई? इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अपीयरेंस में कैसे कहेंगे? ये क्या है? इसकी अपीयरेंस। और क्रेनियम में होता है ये इसका प्रोटेक्टर होता है। ये एनक्लोज होता है, इसको हम प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं और एनक्लोज भी होते हैं, ठीक है जी। एनक्लोज या प्रोटेक्टर कुछ भी कह लें, एनक्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट नर्व टिश्यूज का यहाँ पे तो कि ये चीज़ें जो है ये बनी किस तरीके से है मैडम? ये किस चीज़ से बनी हुई होती है? और ये क्या है? दोनों इसके फंक्शंस, किसके? ब्रेन के। ये सारी चीज़ें क्या हैं इसकी? हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली ब्रेन की वॉलनट की तरह होती है, पिंकिश होती है। इसके ये जो है इसका प्रोटेक्टर या एनक्लोज जिसमें होती है वो किस में होती है? स्कल में, यानी कि क्रैनियम में होती है। स्कल हम इसको नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं और क्रैनियम हम इसको साइंस की ज़बान में बोलते हैं। और मैडम जो है वो बनी हुई जो चीज़ें होती है वो किससे होती है? सॉफ्ट नर्व टिश्यूज से बना हुआ होता है जो ब्रेन है। अच्छा जी, और इसके फंक्शन क्या होता है? मैसेंजर होता है और कंट्रोलर है ये, ठीक है जी। अब इसके जो है हम फर्दर तीन चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रेन को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? सबसे पहले हम जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट होता है दिमाग का। दूसरा जो है वो क्या है? मिड ब्रेन, ठीक है जी, क्या है? मिड ब्रेन। और थर्ड क्या है? हिंड ब्रेन। अब आप पहले इसको देख लें, फर्दर हम जो है इन तीनों को पढ़ने जा रहे हैं। चलें जी, जो फॉर ब्रेन है, फॉर ब्रेन को भी 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। कितने ब्रांच में? 2 में। फॉर ब्रेन को जिसमें एक तो है थैलेमस, ठीक है, THALAMUS। एक तो है थैलेमस
और इसको और किस पार्ट में जो है डिवाइड किया गया है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, फोर ब्रेन को इसमें कन्वर्ट किया गया। और मिड ब्रेन को जो है कहीं पे डिवाइड नहीं किया गया, वो एक ही पार्ट कहलाता है। उसके बाद हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके कितने पार्ट्स हैं? 3। पहले पार्ट को जो है क्या बोलेंगे? पहले पार्ट को बोलेंगे पोन्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इसका वो कौन सा है? सेरिबिलियम। क्या है जी? सेरिबिलियम, सही है, सेरिबिलियम। और जो थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये 3 पार्ट्स किसके हैं? हिंड ब्रेन के। चलें जी, इसका मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि ये पार्ट्स फर्दर जो है डिवाइड किए गए हैं। अब आगे चलते हैं और आगे भी हम इसको जो है वो डिवाइड कर, इनको फर्दर पढ़ते हैं कि ये सारी चीज़ें हम फोर ब्रेन के ये जो पार्ट्स हैं इनके भी फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं और इनकी जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मिड ब्रेन का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे और फिर हम इन तीनों का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। रेडी है? आई थिंक तो रेडी ही होंगे आप। चलें जी, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पार्ट ले रहे हैं ब्रेन का वो हमारा होगा फोर ब्रेन। ठीक है जी, कौन सा होगा? फोर ब्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे? हमारे जो दिमाग है उसका पहला हिस्सा। ठीक है, ये देखें मिसाल के तौर पे अब आप इसको समझिए कि ये क्या है? हमारा दिमाग, सही है, ये रिंकल्ड होता है। अब हम इसको जब फोर ब्रेन को कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि ये सामने, आप इसको साइड में ले लें। ठीक है, ये साइड पोज पे है तो आप इसका जो सामने वाला हिस्सा होता है इसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। ये जो फोर ब्रेन होता है ये इसका जो है ये दिमाग का लार्जेस्ट पार्ट है। इसको पॉइंट आउट कर दें, क्या है ये? लार्जेस्ट पॉइंट। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि फोर ब्रेन जो है वो क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये दिमाग का जो है, मगज़ का जो है वो लार्जेस्ट जो है वो पार्ट है। ठीक है जी, ओके। अब हम फर्दर इस पे चलते हैं। फर्दर ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इसके 2 हिस्से कर लिए गए हैं, इसको इस हेमीस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीस्फीयर, ये हेमीस्फीयर। अच्छा जी, फोर ब्रेन को जो है 2 पार्ट्स में चेंज किया गया था, किया गया है। ठीक है, अभी हम पहले इसको जो है वो सेरिबिलियम को पढ़ रहे हैं। तो फोर ब्रेन में हमने क्या पढ़ा? सेरिबिलियम। ठीक है, ये जो एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर 2 किस्म के होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। क्या होगा? एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, ये क्या है? राइट और ये क्या है? लेफ्ट। अब इनके फंक्शंस बता देती हूँ कि जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है, ये क्या है? हमारी मिसाल के तौर पर बॉडी है। ठीक है, अब समझ जाए। हम ये वाली जो साइड है ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ठीक है, अब जो राइट साइड होगी हेमिस्फीयर, राइट ब्रेन का, फोर ब्रेन की हेमिस्फीयर कौन सी? राइट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर होगी वो कंट्रोल करेगी, या ठीक है, तो वो किसको करेगी? लेफ्ट को। और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा वो कंट्रोल करेगा राइट बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, राइट हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करेगी? लेफ्ट को, और लेफ्ट किसको करेगी? राइट बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है जी, आई थिंक इतना तो आपको समझ में आ चुका है जी। और इसका जो दूसरा काम होता है हेमिस्फीयर का, फोर ब्रेन का, फोर ब्रेन जो है आपको पता है कि ये थिंकिंग करता है बॉडी की। आप इसको जो है कुछ
लफ्ज़ जो है वो मैं टर्मिनोलॉजीज बताती हूँ, आप उसको याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आप याद करें TFMH, ठीक है जी। T फॉर थिंकिंग, F फॉर फीलिंग्स, M फॉर आपकी जो मेयर बैलेंसिंग होती है, ठीक है जी, मेजरमेंट। M फॉर क्या करता है, वो मेमोरी को जो है कंट्रोल करता है, ठीक है। और आगे से वो जो है आपकी हीट वगैरह जो भी होती है उसको कंट्रोल में रखता है। चलें जी, हमने देखा था कि फोरब्रेन को दो पार्ट्स में जो है फर्दर डिवाइड किया गया था। वो कौन से थे दो पार्ट्स? एक था थैलेमस, ठीक है, क्या है थैलेमस, और दूसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस। अब देखेंगे कि जो थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है, ये कहाँ होता है? इट्स लाइज इनसाइड सेरिब्रम। ये क्या होता है? जो ये सेरिब्रम है, इसे हम सेरिब्रम भी कहते हैं ना। फोरब्रेन को अब ये बड़ा पार्ट है, सेरिब्रम भी जो है वो बड़ा पार्ट है। आप इसको फोरब्रेन कहें या सेरिब्रम कहें, बात सेम ही होती है। तो ये जो सेरिब्रम होता है, ठीक है जी, तो ये क्या होता है? सेरिब्रम, थैलेमस सेरिब्रम के इनसाइड होता है एंड इट्स कंट्रोल। ये किसको कंट्रोल करता है? कंट्रोल, ये किस चीज़ों को कंट्रोल करेगा? सेंसरी फंक्शंस को, ठीक है जी। किसको करेगा? सेंसरी फंक्शंस को। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये बेस ऑफ द थैलेमस होता है, ठीक है जी। कहाँ पे होगा ये? बेस ऑफ द थैलेमस। अब इसका काम क्या होगा? ये जो है कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा? देखें, ये बॉडी टेम्परेचर को। अभी बॉडी टेम्परेचर क्या क्या मकसद है यहाँ पे? देखें, हमारा जो फ़ारेनहाइट के हिसाब से हम अपना टेम्परेचर लेते हैं, 98.6 फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मल हमारा जो है बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब या तो इससे कम हो जाए, 96.8 हो जाए, या 97 हो जाए, या 95 हो जाए, तब भी, और 99 हो जाए, 100 आ जाए, तब भी क्या होगा कि जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा, तो इसको कंट्रोल करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और ये और किस चीज़ों को कंट्रोल करता है? हमारी फीलिंग्स को, जैसे कि हमारी खुशी, गम, ये सब। चलें जी, और ये फीलिंग्स जो है वो हंगर फीलिंग्स जो होती हैं, सॉरी, तो ये फीलिंग कौन सी फीलिंग्स? हंगर फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, कि हमें हमारी भूख को कंट्रोल में रखता है, और प्यास को भी। हंगर एंड प्लस, और किसको कंट्रोल में रखेगा? ये कौन सी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेगा? थर्स्ट, हमारी प्यास, हमें प्यास लगे या भूख लगे, इसको कंट्रोल में रखेगा कौन? हाइपोथैलेमस। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है कि फोरब्रेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है। इसको हम सेरिबिलियम भी कहते हैं, सॉरी सेरिब्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। ये जो है सेरिब्रम भी कहते हैं इसे, और फोरब्रेन को सेरिब्रम भी कहा जाता है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है पूरे ब्रेन का, ठीक है। और इसको दो पार्ट्स में जो है इसका है, एक है जिसे कहते हैं हेमिस्फीयर। अब फिर हेमिस्फीयर को जो है वो दो पार्ट्स में चेंज किया गया है, कहा गया है एक राइट हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट बॉडी के साइड्स को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट होगा वो राइट को करेगा। फिर इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। थैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? सेंसरी फंक्शंस को। और जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, हंगर एंड थर्स्ट की फीलिंग्स को। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे जो इसका पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिड ब्रेन। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है जी, ये है मिड ब्रेन। चलें जी, ये जो मिड ब्रेन होता है इसमें क्या होता है जी? इसमें ऑप्टिक लोब होती है। क्या होती है ये? इसमें ऑप्टिक लोब। अच्छा जी, देखें ये ऑप्टिक लोब। अब आप
ये तो समझ गए होंगे कि ये जो ऑप्टिक का मकसद होता है ये क्या होता है। जी बिल्कुल, ये जो ऑप्टिक लॉब का मकसद होता है नज़र। ठीक है, ये जैसे कि हमारी आंखें ब्लिंकिंग करती हैं, ऊपर से हमारी जो लेंस है वो मूव करता होता है। आप लेंस जब लगाते हो तब वो मूव कर रहा होता है, या कुछ चला जाता है तब वो मूव कर रहा होता है, आप उसे मूव करते हैं। तो मिड ब्रेन क्या करता है, जो भी आपका ऑप्टिक लोब होता है उस पूरे को जो है वो कंट्रोल में करता है। आपकी जो भी विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको बनाता भी है, और उनको जो है वो आपकी आईबॉल्स को वगैरह को भी ये मूवमेंट देने में मदद देता है। अच्छा जी, ये जो मिड ब्रेन है ये कंसिस्ट करता है ऑप्टिक लोब। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, तो आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया मिड ब्रेन में क्या होता है। ऑप्टिक लोब होती है, मतलब कि ये इससे कंसिस्ट करती है। ऑप्टिक लोब मिड ब्रेन में कंसिस्ट करती है। चलें जी, ये तो हमारा दूसरा पार्ट था। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट। अच्छा जी, ये काफ़ी जो है लेंदी है, इसको समझने मतलब लेंदी नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसे क्या बोलते हैं, पहले ये देखें, हैंड ब्रेन। क्या बोलेंगे, हैंड ब्रेन। अच्छा जी, ये जो हैंड ब्रेन होता है हमें पहले ही पता है, हमने पढ़ा है कैसे 3 पार्ट्स में चेंज किया गया है, मतलब फर्दर बताया गया। एक पॉन्स, दूसरा कौन सा है, सेरिबिलियम। पहले हम सेरिबेरियम पढ़ा हुआ है, जो सेरिब्रम होता है वो बड़ा पार्ट होता है, और ये जो है इसका एक हिस्सा है, किसका, हैंड ब्रेन का। इसके क्या बोलते हैं, सेरिबिलियम। ठीक है जी, और तीसरा जो पार्ट हमने देखा था वो कौन सा था, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे घेटे को किसी को याद कर ले। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे हम आपको एक स्ट्रक्चर में बना कर दिखाती हूँ, ताकि आपको यहाँ से इजीली पता चल जाए। ठीक है, अच्छा जी, इसको कंसीडर करना है। ठीक है, इसे समझना है बात को। साइंस क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, और इसमें आप लोगों को सिर्फ समझने की बातें होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। साइंस इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखें, जब हम ब्रेन की बात करें, पॉन्स की बात करेंगे हैंड ब्रेन के, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये जो है ब्रिज टाइप होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिज टाइप। ब्रिज क्या करती है जी, ब्रिज क्या करती है, ब्रिज जो है एक रास्ते, एक चीज़ को दूसरे रास्ते में जो है वो मुंतकिल करने में काम आती है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो दिमाग है, हमारा मगज़ है, ठीक है जी, ब्रेन है, इसके साइड पे जो ये वाला पोर्शन है, ये देखें आप, इसकी जो शक्ल है ये ऐसी वाली है। तो हमारी जो पुल होती है, ठीक है, ब्रिज होती है, वो क्या करती है, 2 चीज़ों को कनेक्ट करने में मदद देती है। तो यहाँ पर ये जो है पॉन्स का जो है वो ब्रिज टाइप होगी। ठीक है, चलेंगे अब देखेंगे कि इसका जो काम है, ये तो हो गई ना इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो ये इसका काम क्या होता है कि ये जो है लिंक करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को। ठीक है जी, जैसे कि आप ऐसे समझें कि ये जो हमारा ब्रेन है, इसमें ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना इसमें। तो ये क्या करेगी, इन सब पार्ट्स को कनेक्ट करेगी आपस में। ठीक है जी, अब ये क्या होता है कि इट कन्वेज सिग्नल्स फ्रॉम मेडुला टू द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब क्या होगा कि ये सिग्नल कन्वे करता है। इसका काम क्या है, सिग्नल कन्वे करना। किसको, सिग्नल कन्वे करना, किसको, सोचें, ये ब्रेन को जो है वो सिग्नल कन्वे करती है। मतलब कि ब्रेन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये क्योंकि ये तो लास्ट वाला पार्ट है ना, तो इसमें अब मिड ब्रेन भी आ गया, अब जो है वो फोर ब्रेन भी आ गया। तो उनको मैसेज कौन कन्वे करेगा, तो उसको जो है पॉन्स जो है वो उसको मैसेज कन्वे करता है। ठीक है,
अब चलते हैं कि पॉन्स आल्सो कंट्रोल्स फेशियल एक्सप्रेशंस। अब इसके कंट्रोल की बात आ गई पॉन्स के, कि ये किस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। पॉन्स कंट्रोल किसको करता है? कंट्रोल 3 चीज़ों को करेगा। किसको? एक तो करता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का क्या मकसद होता है जी? जैसे कि आपको कोई गुस्से में कुछ कह दें, मिसाल को तो आके गंदे हो, या आपको कहते हैं कि अच्छे हो आप, तो जब आपको ये कह देता है तो आपके मुंह पे जो भी एक्सप्रेशंस आते हैं, एक्शंस का रिएक्शन होता है ना, तो आप कोई ना कोई रिएक्शन देते हो, तो वो जो क्या उसको क्या करेगा, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करेगा कि नहीं आप एक ठीक है, लोग खड़े हुए तो आपने बात नहीं कही, या आपने कोई बात सुनी नहीं है, कोई भी आपने फीडबैक नहीं देना अपने एक्सप्रेशन से, ठीक है। क्या काफ़ी तरह से होता है कि बच्चे जो हैं आप पढ़ाते हुए वो बच्चा कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि आपको हंसी आती है, या कभी आप उसको कंट्रोल कर रहे होते हो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कौन कंट्रोल करेगा? ये पॉन्स कंट्रोल करता है। दूसरा ये जो है आपकी स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप खाना खाते हैं तो आपको नींद आ रही होती, लेकिन आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करते हो, अपने वो जो पॉन्स होता है वो आपकी स्लीपिंग को भी कंट्रोल में रखता है, और ये आपकी ब्रीथिंग को भी कंट्रोल में रखता है। इसको ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखेगा, ठीक है जी। पॉन्स का आई थिंक क्लियर हो गया। ये एवरेज टाइप होता है, ये आपके जो है सिग्नल्स कन्वे करता है ब्रेन को, लेकिन ब्रेन के बड़े पार्ट को। अब ब्रेन का बड़ा पार्ट कौन सा है जी? शाबाश, फोर ब्रेन, ठीक है। कौन सा है? फोर ब्रेन, जिसे हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। ये मैसेज कन्वे करेगा पॉन्स, ठीक है। अब हम आई थिंक यहाँ पे क्लियर आपको हो गया है। अगर यहाँ पे लिखना का कोई मतलब ऐसा कोई इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप दूसरा पार्ट देख लें, सेरिबिलियम, ठीक है जी। ये जो सेरिबिलियम होता है, सेरिबिलियम जो है वहाँ पे सेरिब्रम था, ये सेरिबिलियम है, ये हैंड ब्रेन का सेकंड पार्ट है। ये जो सेरिबिलियम होता है, ये ऑप्टिक लोब्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है, ठीक है जी। ये जो ऑप्टिक लोब्स होती हैं ये इनके बिहाइंड होती हैं। क्या? सेरिबेलम ऑप्टिक लोब के बिहाइंड में होगा, ये वाला, ठीक है। ये क्या है? इसे क्या बोलते हैं? सेरिबिलियम, ठीक है। ये जो सेरिबिलियम होता है ये यहाँ पे ऑप्टिक लोब है जैसे कि, तो इसके बिहाइंड में होगा। और ये इसकी जो है वो स्ट्रक्चर क्या होती है? इट्स लार्ज एंड इट्स सरफेस कंटेंस मोर मैनी फोल्ड्स, ठीक है। ये लार्ज होता है और ये जो है बड़ी बहुत सारी जो है वो तह का बना हुआ होता है। देख रहे हैं आप, इसका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा होता है, यानी कि लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। और दूसरा इसका क्या है कि ये जो है मैनी फोल्ड्स, यानी कि ये फोल्ड किया होता है मैनी, यानी कि बहुत सारी तहों में, मैनी लेयर्स में, फोल्ड्स इन मैनी लेयर्स, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स में ये फोल्ड किया होता है सेरिबिलियम। अच्छा जी, इसका ये दूसरा जो है पॉइंट है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका जो कंट्रोलिंग पार्ट है, ये किसको कंट्रोल करता है? ये मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल में रखता है। किसको जी? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को। जैसे कि अब आप एक हाथ उठाते हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसा ना हो कि दूसरा भी उठा लें, ठीक है, या एक मसल्स जो है वो काम कर रहा है तो दूसरा भी स्टार्ट कर दे, तो इन चीज़ों को ये कंट्रोल में रखेगा। एंड स्पेशली मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस, ठीक है। आप खड़े होते हो, आप बाइक चलाते हो, आप साइकिल चलाते हो, तो ये बॉडी बैलेंस को भी क्या करेगा? कंट्रोल में रखता है, ताकि आप गिरे नहीं। बॉडी बैलेंस को भी कंट्रोल करेगा। ये क्या है? कंट्रोल, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी बैलेंस को, ठीक है जी। आई थिंक सेरिबिलियम का क्लियर हो गया। बाकी क्या है हमारे पास? मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए जी, ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा की हम बात करने जा रहे हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है जी।
ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये कैसे होता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शंस सच एज ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट परसेंटेज, द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी। ऐसे जी, मेडुला जो है वो आपके, पहले तो आप ये देख लें कि इसकी जो है स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। ब्लो इन सेरिब्रम, अब मेडुला लाइज ब्लो द सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम हमने अभी पढ़ा है, ठीक है जी, पढ़ा था ना आपने? ठीक है, ये देखें, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखें, ये जो है हमारा सेरिब्रम है। सेरिब्रम के ही बराबर में हमने ये दूसरा पार्ट बनाया हुआ था, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये जो है वो ब्लो टू द सेरिबेलियम होता है, ये हमने देखा था। इट्स लोअर एंड नेरोज डाउन ग्रेजुअली इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ऐसे तिरछे होता है, ठीक है जी, कैसे होता है? ऐसे तिरछे होता है स्पाइनल कॉर्ड के। आप इसको स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो फिर हम आपको अभी मैं डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है इसको। चले जी, अब हमने ये तो पढ़ लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन आप थोड़े से देख लेंगे। फंक्शंस हम इसके देखेंगे। अच्छा जी, इसके फंक्शंस क्या है? ये जो है वो कंट्रोल किसको कहते हैं, ठीक है, ये फंक्शंस कह लें, आप इसको कंट्रोल कहते हैं, ठीक है, ये बात एक की है। ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है जी? ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स को। किसको? इनवॉलेंट्री, ये वी है, ठीक है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स को। ये इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स को जो है कंट्रोल करेगा। एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपका, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, एचबी, सॉरी इसको हम लिख लेते हैं, एचबी वैसे दूसरा होता है, आप इसको हार्ट बीट, ठीक है, ब्लड प्रेशर। चलिए जी, ओके। उसके बाद जो है ये द रेट ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, मतलब सांस जो हम लेते हैं कि वो कितनी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अच्छा जी, और ये जो है जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनको भी, उनके भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंट्रोल में रखता है। किसकी? ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स हम पढ़ चुके हैं पहले, ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। तो ये ब्लड वेसल्स को भी कंट्रोल में रखेंगे, ये सारी चीज़ें को कंट्रोल में रखेंगे। अब आते हैं हम इसकी जो है वो पिक्चर पे। आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें अभी समझ में आ चुकी हैं। तो इस पिक्चर को देखने से आपको ज़्यादा जो है वो समझ और भी क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको क्लियर होना चाहिए अभी तक, ठीक है जी। ये देखें, ये है हमारा, इसको तस्वीर कीजिए कि ये जो है हमारा ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया हमारा पूरा, यहाँ पर आ गया हमारा फोर ब्रेन, क्या आ गया? फोर ब्रेन, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो था वो हमारा मिड ब्रेन था, वो आपके इसके पीछे होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा थर्ड आया था हिंड ब्रेन, ठीक है, ये इसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, और ये लें जी मिड ब्रेन। आप इसको मिड ब्रेन बोलें या आप इसको जो है वो नहीं सॉरी मिड ब्रेन ही बोलें। और थर्ड जो इसका आप पढ़ने जा रहे हो, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब हिंड ब्रेन में अब ये सारी चीज़ें आती हैं, ये क्या है? ये सारा कहलाता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपने देखा था कि ये जो हमारा क्या होता है, सेरेब्रियम, ठीक है,
और ये क्या है पोन्स, और ये क्या है मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलें जी, हम इसके जो है फर्दर चीज़ों पे आते हैं कि हमें बताया गया था कि पोन्स जो है वो कंट्रोल करता है, हमने इसका क्लियर करना था, ठीक है। ये उसमें आप लोगों को थोड़ा सा मसला हो रहा था। ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्लियर करना है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जी। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन से जो जुड़ा हुआ एक रास्ता होता है, और ये जुड़ा हुआ होता है किससे, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। किससे? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आई थिंक स्पाइनल कॉर्ड जो ये वाली है, ठीक है ना। आई थिंक आप अब जो है इसको मैं आपको अब पढ़ाने जा रही हूँ स्पाइनल कॉर्ड, तो आप इसको जल्दी से समझ जाओगे। ये 1 मिनट का जो है स्पाइनल कॉर्ड है, आप इसको क्लियरली समझना चाहते हो तो थोड़ी देर रुकें और इसको जल्दी से समझ जाएं, ताकि आपका एक सिस्टम जो पार्ट है सीएनएस का, वो मतलब सीएनएस नर्वस सिस्टम का, वो पूरा हो जाए। सीएनएस, ठीक है, सीएनएस एक पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलें जी, अब ये देखें, हमने देखा था कि ये हमारा ब्रेन था, ठीक है। उसके साथ ही कुछ चीज़ें जो है वो बनी होती हैं ऐसे, ठीक है। फिर हमारा ये देखें, अब ये जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन जो है वो क्या करता है, मैसेंजर को जैसे कन्वे करता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बनी हुई होती है जिसे हम नर्व्स कहते हैं। ऐसे ही नर्व्स में यहाँ पर एक चीज़ बनी होती है जिससे ये जो है दिमाग से आपसे जुड़ी होती है, जो आपके किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, जैसे कि हमने देखा था कि ये एक ऐसे तार, जैसे कि एक पाइप होता है ना, उसमें आप किसी सुई वगैरह को डाल दो या उसमें कोई तीली वगैरह डाल दो तो वो एक रास्ता तय करेगी। तो ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी जो बैकबोन है, ये क्या है हमारी बैकबोन, बैकबोन। ये हमारी बैकबोन में जो है वो स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है, धागे की तरह होता है, ठीक है। ऐसे जैसे आप कभी जो आपने कभी हड्डी खाई हो तो आपने उसके ऐसे तोड़े हैं कभी उसको, ठीक है, तो उसमें से कुछ आपको एक तार नुमा चीज़ नज़र आती है, तो उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। तो ये क्या करता है, ये क्या होता है, हम इसके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू। क्या होता है ये? लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू, ठीक है जी। ये टिश्यू का एक बड़ा पीस, एक टुकड़ा होता है, और ये क्या होता है, ये ब्रेन को जो है ये कनेक्ट करता है। अब इसके हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट। पहले आपने देख लिया कि ये कैसा होता है, नर्व टिश्यू का एक पीस होता है। ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, क्या हो गई इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये धागे नुमा होता है, ये तो मैंने आपको बताया, धागे नुमा के मतलब एक बड़ी एक पाइप की तरह होता है ये, ठीक है। अब इसके फंक्शंस पे आते हैं। यह करता है ये ब्रेन टू बैकबोन, ये जो है मैसेंजर कन्वे करता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। This is an educational project of Pegam Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.